सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा इस वीडियो के अंदर, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग तुम्हारा ज्योग्राफी का जो कि फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी का, क्लाइमेट चैप्टर, तो क्लाइमेट चैप्टर का यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो कि तुम्हारा 2025 पर्सपेक्टिव से, बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो तुम्हारा गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस है उसको छोड़कर जो भी क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट गिव रीजन टाइप क्वेश्चन। तो दोनों ही पार्ट तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही वीडियो का जो भी क्वेश्चंस रहेगा सारा कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है, मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स 2025 में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी सारा यहाँ पर जो तुम्हारा PYQ का क्वेश्चन है वो भी मैंने इंक्लूड किया है। सो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, और ये तुम्हारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बचा कुछ क्वेश्चंस होगा, गिव रीजन का और भी कुछ क्वेश्चंस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो क्विकली। फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल इन, फर्स्ट है तमिलनाडु। सो तमिलनाडु का सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल बताना है। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, और you can also simply write trade winds और ट्रेड विंड्स। तो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड विंड्स, तो याद रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा पंजाब। सो सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल इन पंजाब इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। So answer is western disturbances. Now next question, moving ahead, question number 2 है, name the wind which first is brings heavy rain to Cherrapunji. So wind which brings heavy rainfall to Cherrapunji, it is southwest monsoon wind. Southwest monsoon wind from the Bay of Bengal branch. So you need to mention in the answer, you need to write southwest monsoon winds from the Bay of Bengal branch. Next is B is brings rainfall, light rainfall to South India and good for the tea and coffee crops. So this wind is mango showers. Mango showers जो है it brings light rainfall and it is basically गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफी। तो ये तुम्हारा मल्टीपल वेज में MCQs में भी तुम्हें पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? सो व्हाट इज द नेम गिवन टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इट इज ट्रॉपिकल मानसून विंड। याद रखना ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। सो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, क्लाइमेट भी लिख देना, यहाँ पर जगह नहीं है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, नेम गिवन टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। एंड सेकंड पार्ट में पूछा गया मेंशन 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सच अ टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये तुम काफ़ी सारा रीजन से तुम लिख सकते हो, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड देर आर अदर फैक्टर्स टू। तो तुम यहाँ पर 2 फैक्टर्स मेंशन कर सकते हो, वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द अदर वन यू कैन राइट ऑल्टीट्यूड, दैट मीन्स हाइट। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम अ स्टेट दैट इज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। सो दिस स्टेट इज केरला। आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, दिस इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम अ रीजन इन इंडिया विच रिसीव्स रेनफॉल बोथ इन समर एंड विंटर। सो इट इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल, COROMANDEL, कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल इन बोथ समर एंड विंटर। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है? नेम द 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम्स दैट अफेक्ट इंडिया एंड 2 एरियाज दैट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम दीज सिस्टम्स। सो यहाँ पर तुम्हारा 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम का नाम बताना है और एरियाज भी बताना है। तो फर्स्टली तुम फर्स्ट नाम क्या लिख सकते हो यहाँ पर? फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ओवर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तुम लोग लिख लेना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और जो एरियाज है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, 2 एरियाज यू कैन राइट ओडिशा, वेस्ट बंगाल। एंड सेकेंड वन जो तुम्हारा सेकेंड साइक्लोनिक सिस्टम है, सेकेंड टाइप का, उसका नाम है यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स।
ट्रॉपिकल है, दूसरा है तुम्हारा टेम्परेट। सो टेम्परेट साइक्लोन्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, और इसका तुम्हारा एरियाज क्या है, पंजाब एंड हरियाणा। सो दीज आर द 2 एरियाज। क्वेश्चन में 2 ही एरियाज पूछा है, जो तुम्हें यही 2 लिखना है, तुम लिख सकते हो और भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज आर रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट monsoon winds. How are they different? So you can basically write that retreating monsoon winds, they blow from southwest in October and November, whereas in the northeast monsoon wind they blow in the winter season. तो तुम एक लिख सकते हो कि जो कि retreating monsoon है that blows from southwest in the October and November month, whereas northeast monsoon winds they blow in the winter season. तो ये तुम लिख सकते हो difference, मतलब how they are different. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन है मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये तुम्हारे बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम वहाँ से पढ़कर लिख सकते हो। सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तुम्हें जस्ट बता देती हूँ साउथ वेस्ट मानसून का। One is you can write the rainfall occurs mainly in summer season, and second one you can write the amount of rainfall decreases with increasing distance from the sea. These are the 2 characteristics that you can write. However there are more characteristics also, तो एक बार book go through करना, जो भी तुम्हें easy point लगे तुम कर सकते हो। Now question number 9, question number 9 का question क्या है, let's see. So question number 9 है name the different seasons in India stating the months when they are experienced. तो यहाँ पर तुम्हारा मार्च टू मई के टाइम क्या होता है, आई होप कि तुम्हें ये सब पता है, तुमने पढ़ा होगा। सो समर सीजन होता है मार्च टू मई, इट इज़ समर सीजन। नेक्स्ट है तुम्हारा जून टू सेप्टेम्बर। सो जून टू सेप्टेम्बर में तुम्हारा मानसून सीजन होता है, यानी कि रेनी सीजन। सो मानसून यहाँ पर मैंने लिख दिया, मानसून सीजन लिखना है आंसर में। फिर थर्ड है तुम्हारा अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर टू नवंबर में तुम्हारा रीट्रीटिंग मानसून होता है, रीट्रीटिंग मानसून। और फिर तुम्हारा जो लास्ट है दिसंबर टू फरवरी, सो दिस इज़ विंटर सीजन। सो ये तुम्हारा बेसिकली डिफरेंट सीजन्स है, 4 डिफरेंट सीजन। दिस इज़ विंटर, दिसंबर टू फरवरी। Now second last question for today's video, that is question number 10. State the benefits that are derived from the local winds that blow in summer in the following areas. One is Kerala. So तुम्हें यहाँ पर बेसिकली लोकल विंड का नाम बताना है और उसका बेनिफिट भी बताना है कि वो विंड यहाँ पर किस लिए काम आता है। सो तुम्हारा केरला का क्या है, मैंगो शावर्स। नेम ऑफ द लोकल विंड दैट ब्लोज इन केरला in summer season, it is mango showers. And what is the use, what is the benefit? It helps in the ripening of mangoes and also the blooming of coffee crop. 2 benefits hai, one is the ripening of mangoes and second is blooming of coffee crops. I hope you have studied all these things in your book from the climate chapter. And now second question sub part hai, 10 ka sub part, that is question number 2, West Bengal. सो वेस्ट बंगाल लोकल जो विंड ब्लो करता है समर सीजन में, उसका नाम है काल बैसाखी। आई होप यू नो दिस, इट इज़ काल बैसाखी। एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट? इट हेल्प्स द क्रॉप ऑफ राइस एंड जूट। तो यहाँ पर बेनिफिट है, इट गिव्स बेनिफिट टू द क्रॉप्स ऑफ राइस एंड जूट। सो ये तुम्हारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसका क्वेश्चन है मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून। सो जो तुम्हारा इंडियन मानसून है उसका यहाँ पर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। सो यहाँ पर काफ़ी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1 यू कैन राइट ओरोग्राफिक इन नेचर, 1 यू कैन राइट ओरोग्राफिक इन नेचर। सेकेंड यू कैन राइट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देना यहाँ पर, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। 2 ही पूछा गया है, तुम एक और मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, तुम लिख सकते हो इराटिक इन नेचर, और एक है इराटिक, ERRATIC, इराटिक इन नेचर। तो ये यहाँ पर तुम्हें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया, कोई भी तुम 2 पढ़ सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि तुम्हारा क्लाइमेट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारा यहाँ पर तुम्हें जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें PYQs में भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ, और बाकी तुम्हारा जो पार्ट 2 वीडियो है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट गिव रीजन है सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। इसके अलावा अगर तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching.